जैक दिल्ली 2024 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग में। इस चक्कर में बच्चे की सीट तक कैंसिल हो जाएगी एंड कुछ बच्चे गलतियां करेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्फॉर्मेशन रोस्टर हो गया, काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, FAQ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जानना जरूरी है, सब डिस्कस कर रहा हूँ। अभी से लेके वीडियो क्लिक किया है तो पूरा एंड तक देखिएगा, चाहे आप दिल्ली वाले बच्चे हो चाहे आप आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपका जोसा और सीसैप काउंसलिंग में होता है कि इस बार केवल आपका राउंड 1 के पहले तक ही चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ना ही आप चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो ना ही आप रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हो, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी इसमें फ्रेश नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से अभी से रजिस्टर कर दीजिएगा। एंड इस बार आपकी बहुत ज्यादा सीट भी इंक्रीज हुई है, बहुत सारे न्यू कॉलेज भी ऐड हुए हैं DSU के अंदर। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत पीछे लाख रैंक के भी ऊपर कॉलेज मिल जाएंगे। जो बच्चे दिल्ली वाले उनको तो बहुत पीछे तक मिल जाएगा, जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली वाले उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि इस बार सीट भी इंक्रीज हुई है एंड आपको आराम से इजीली कॉलेज मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। ये आपका ब्रोस्टर है, इसमें आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोस्टर आया, काउंसलिंग शेड्यूल आया, FAQ आया हुआ। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसके लिए आपके लिए PPT बना ली है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। एंड आपको इसको पढ़ने की भी दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपका हर पॉइंट डिस्कस किया होगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। बट अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, बहुत सारी सीट्स ऐड हुई हैं, बहुत सारा आपका कॉलेज वगैरह भी ऐड हुआ है DSU में, तो बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिलेगा। एंड आपका मात्र भी 899 रुपीज का इसका प्राइस इंक्रीज होकर 3000 रुपीज हो जाएगा। क्यों भाई? अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जो कि आपको कोई नहीं करता प्रोवाइड। जब भी आपके डाउट्स हैं आप कॉल बैक करके अपना डाउट पूछ लो, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग मैं खुद बना के भेज रहा हूँ। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना मैंडेटरी है, क्योंकि बीच में चॉइस फिलिंग आपका चेंज नहीं होने वाली। एंड इंटरनल राउंड में आपका बहुत पीछे रैंक तक मिलता है। बात करें ऐसे आपका अभी से लेकर टिल स्पॉट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। चॉइस फिलिंग हम खुद बना के भेज रहे होंगे। कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग पेमेंट के रिगार्डिंग आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए तो सपोर्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है। फोन सपोर्ट 499 का, इसमें आपका 1 टाइम कॉल सपोर्ट है, चॉइस फिलिंग वगैरह सब प्रोवाइड की जाएगी। एंड कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया कि सपोर्ट में आपके क्या डिफरेंट है। भाई अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट ये कोई नहीं करता प्रोवाइड। एंड सारी चीजें आपका सब चीज रहने वाली है अभी से लेकर टिल, क्योंकि भाई डाउट वगैरह रहता है तो आप किससे क्लियर करोगे, आपको एक मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। आइए पूरा डिस्कस करते हैं कैसे क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी मेजर चेंजेस वो डिस्कस करें। तो ये आपका जैक दिल्ली के ब्रोस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। आपका यहाँ 7333 सीट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ सीट्स इंक्रीज हुई इस बार। पिछली बार कितनी सीट्स अब डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा। ये आप देखिए, पिछली बार आपका 6666 सीट्स थी एंड इस बार आपकी इतनी सीट्स हो गई। तो आप खुद सोचिए अप्रॉक्स 750 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। एंड ये आपका केवल जैक दिल्ली में हुई है, इसके अलावा जोसा सीसैप तो है ही, उसमें भी सीट इंक्रीज होने वाली है। तो आप खुद सोचिए केवल 650 यहाँ इंक्रीज हुई है, तो कितना कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। अगला डिस्कस कर रहे होंगे आप, ये देखिए कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है 31 मई आज से स्टार्ट हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, अभी आपका वीडियो आ रहा है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे आपका कैटेगरी अगर आपका जनरल है, EWS है, अगर आप वहाँ गलती से EWS भर नहीं पाए तो यहाँ कैटेगरी भी चेंज होता है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 जून शाम 6 बजे तक है। एंड उसके अलावा आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन इज ओनली ओपन एज पर द बिलो मेंशन टाइमलाइन, 31 मई से लेकर 23 जून तक। उसके अलावा कोई फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। 1500 रुपये आपका रहने वाला है, ट्रांसलेशन चार्ज लगने वाला अप्लीकेबल, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला मेन पॉइंट भाई, ये आपके यूनिवर्सिटीज हैं, जो DTU है, NSUT है, IGDTW है जो कि केवल फीमेल के लिए है, IIIT दिल्ली है, DSU है, ठीक है, जिसमें आपके कोर्सेज हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये DTU में ये ब्रांचेस हैं, इसमें सब ब्रांचेस सिमिलर है, कोई भी ब्रांच अभी ऐड नहीं हुई है जो आज तक चलता आया है। ये आपका NSUT का है, जिसमें आपके 3 कैंपस है। NSUT का ईस्ट कैंपस है, मेन कैंपस है एंड वेस्ट कैंपस है, ठीक है। एंड अगला आपका IGDTW, यहाँ पे आपका सीट्स इंक्रीज हुई है इस बार। कितनी सीट इंक्रीज हुई सब डिस्कस कर रहा हूँ आगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये आपका IIIT दिल्ली है। IIIT दिल्ली का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगला ये करते हैं डिस्कस, ठीक है। ये आपका DSU में आपका क्या, ओखला 1 कैंपस एंड 2 कैंपस आपका पहले था। इस बार बहुत सारे न्यू कैंपस भी ऐड हुए हैं। सेक्टर 9 द्वारका में आपका ये आपका नेटवर्क इंजीनियरिंग सिक्योरिटी, ये एक नया कॉलेज ऐड हुआ है, नया ब्रांच ऐड हुआ है। इसके अलावा तो आपका पहले ही था ओखला 1 कैंपस, ठीक है। अगला आपका ये ओखला 2 कैंपस भी आपका पहले ही था, ये वाला, जिसमें आपका मैकेट्रॉनिक्स है, डाटा एनालिस्ट है, आपका नेटवर्क इंजीनियरिंग सिक्योरिटी है। DSU का पूसा कैंपस आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा आपका ये फर्स्ट कैंपस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड आपका ये
DSU का सुखरपुर का कैंपस नया खुला हुआ है, ये भी नया खुला हुआ है, ये भी नया खुला हुआ है, ये भी आपका नया खुला हुआ है। यही आपके नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। DSU में इस बार काफी पीछे रैंक का कॉलेज मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे आगे भी, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला डिस्कस करने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट बात की NSUT में आपका NSUT कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल आपको बायोटेक मिली है या कोई और जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिली हुई है या सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है, तो आप माइनर डिग्री भी कर सकते हो, जिससे आपको प्लेसमेंट में हेल्प मिलने वाली है। तो ये आपका NSUT का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। ये किसी और में नहीं, केवल NSUT में। अब बात करने वाले इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप दिल्ली रीजन वाले बच्चों, तो आपके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं, आउटसाइड वाले को 15% सीट रिजर्व है। बट यहाँ भी आपको पीछे रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा, चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो कॉलेज मिलने में इशू आएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया सपोर्ट का मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सपोर्ट जरूर लीजिएगा, उसमें आपका ही फायदा रहने वाला है। एंड उसके प्राइस भी बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। अगला आपका जो क्वालिफाई करेंगे बीटेक, अगर आपको NSUT हो गया, DT हो गया, IGTW हो गया, DSE हो गया, तो इसमें आपका 60% आपका PCM में होना मैंडेटरी है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, बीटेक प्रोग्राम्स एट IIIT दिल्ली के लिए 70% होना मैंडेटरी है। रिजल्ट ये आपका जनरल वाले बच्चों के लिए एंड AWS के लिए। रिजल्ट में कुछ कम भी हो जाएगा, वो डिस्कस करूंगा कितना कम होने वाला है। ये आपका जो रिजर्व कैटेगरी है DTU और इस सब में आपका देख सकते हो OBC के लिए 55% है, SC वाले बच्चों के 50%, ST ST के लिए, डिफेंस के लिए 55% है, एंड PWD के लिए 50% है, एंड IIIT दिल्ली के लिए 65%, 60%, ठीक है। एंड EWS के लिए कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, आपका इसमें छूट नहीं है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाला, ध्यान सुनिएगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो तो आगे डिस्कस करूंगा। बट अगर आप अपना इंपॉर्टेंट बात, अगर आप दिल्ली स्टेट वाले बच्चे हो, ठीक है, जो आपका यहाँ सर्टिफिकेट चलेगा वो दिल्ली का ही चलेगा, ध्यान रखिएगा। दिल्ली मतलब क्या, मतलब स्टेट का सर्टिफिकेट चलने वाला है, दिल्ली एनसीटी का। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्कूलिंग, फॉर एग्जांपल आप हरियाणा के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, आप इतने स्कूलिंग आके दिल्ली से की, ठीक है, बट आपका जो सर्टिफिकेट है लाइक AWS का, OBC का हो गया, जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर वो आपका अपने बिहार का है या यूपी का है, तो वो नहीं चलने वाला, वो आपका दिल्ली का ही चलेगा। मतलब आप एज अ जनरल कैंडिडेट आओगे, आपका होम स्टेट दिल्ली रहेगा, बट आप एज अ जनरल कैंडिडेट आओगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, जो भी बच्चे अपने दिल्ली से स्कूलिंग किए बट किसी अदर स्टेट के, तो अगर आपका सर्टिफिकेट दिल्ली का ही होता है, आप दिल्ली में कास्ट आपकी रजिस्टर है, तभी आपको मिलने वाला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ध्यान से रखिएगा, इसमें साफ साफ मेंशन है कि आप अगर जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपका डिस्कस कर दिया, आपको जानना बहुत जरूरी था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो OBC रिजर्वेशन दिल्ली रीजन में आना चाहिए, ये वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपका DTO में टोटल नंबर ऑफ 25 से 15 सीट्स हैं, जो कि आपका सेम रहने वाली, पिछली बार भी इतनी सीट थी, ठीक है। अगला आपका NSUT में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें भी आपका 2197 सीट्स हैं, सिमिलर प्रीवियस टाइप के ही। ये आपका IGTW, ये लड़कियों के लिए केवल कॉलेज है, फीमेल के लिए, तो इसमें आपका टोटल 75 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो लड़कियों के लिए इस बार कट ऑफ काफ़ी पीछे जाने वाला है, ध्यान से, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपकी रैंक बहुत पीछे तब भी अप्लाई कीजिएगा। ऐसे बात करें IIIT दिल्ली में 25 सीट इंक्रीज हुई है, टोटल सीट्स आपका ये मेंशन है 523 सीट्स है, ठीक है। ऐसे ही अगला इंपॉर्टेंट बात, DSU में आपकी 591 सीट्स, इसके वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, काफ़ी लो रैंक तक मिलेगा, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं हर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, अभी सब आप देख लीजिएगा जो आपका रहने वाला है, ठीक है। ब्राउज़र में सब दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल विवान अकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सब भेज दिया जाएगा। एंड जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनको एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है, जिसमें आपका सब चीज़ें हम भेजते रहते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसमें आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बोनस पॉइंट, अगर IIIT दिल्ली वाले हैं क्या क्या बोनस पॉइंट होंगे, वो अभी आपका जो मैं चॉइस वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ओलंपियाड वगैरह कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपका मैं बताने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है, डिफेंस वगैरह, तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। ये आपका PD सर्टिफिकेट मतलब PWD वाले बच्चों के लिए वो बनवा लीजिएगा। CW डिफेंस वाले बच्चों के लिए आपको सबमिट करने में सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चों के लिए अलग से स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैंसिल बैंक चेक कॉपी, ये उनके लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप 3rd या 4th राउंड तक आपको पैसे रिफंड चाहिए, तो उसके लिए आप कैंसिल चेक एंड आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपकी खुद की होगी तो अच्छा है, नहीं है तो आप फादर मदर की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट एंड ऑल एस्पेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, ठीक है, कंफर्म टू हिज हर रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एडिट, पूरे रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कर सकते, तो अच्छे से भरिएगा, ठीक है। वन द यही मेन चीज लिखी हुई है, इफ द पेमेंट फीस पेड अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन विदाउट वेटिंग फॉर रिफंड, द कैंडिडेट में इन्फॉर्म जैक दिल्ली, विदाउट वेटिंग फॉर रिफंड, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इफ पेमेंट फीस
अगर पेमेंट फेल हो गई है तो आपका पेमेंट रिफंड कर दीजिएगा, दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। एंड 95,000 रुपीज़ जब भी आप सीट मिलेगा वो देना पड़ेगा, तो इतना पैसा अपने पास रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स टेक प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट भी लेना रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। सिग्नेचर आपको करवाने पड़ेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। आइए अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो जैक दिल्ली में और मेजर चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या मेजर चेंज डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जो मैंने आपको पहले बताया क्या चेंजेस हुए हैं। एंड रजिस्ट्रेशन आपका 23 जून 6 PM से स्टार्ट हो, 23 जून 6 PM तक रहने वाला है, लास्ट डेट है। एंड दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। 5 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें आपका इंटरनल राउंड भी होगा। इंटरनल राउंड वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4th राउंड तक, 3rd राउंड तक आपका जो बच्चे सीट छोड़ दिए, लास्ट राउंड में बहुत लास्ट टाइम तक कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। एंड फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका अभी प्राइस इतना है, अदरवाइज इसके प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे 899 499, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एंड अगर आपको अपने रंग इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट जरूर जाके लीजिएगा, इसमें आपका फायदा रहने वाला है। ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हो, ये आपका मेन पॉइंट क्या कि आपके 1500 रुपये लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन करने में। एंड आपका लास्ट डेट 23 जून है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले बच्चों के लिए क्या क्या क्लेम रहने वाला मैं डिस्कस कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड 25 जून को आपको रिपोर्टिंग करनी है किन बच्चों को, जिनका आपका वेरिफिकेशन डिफेंस कैटेगरी है, बोनस कश्मीरी माइग्रेंट है, जिसमें आपको प्रायोरिटी 1 से 5 ओनली करना है। जो बच्चों का डिफेंस कैटेगरी है वो नहीं, जो ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड साथ में बोनस पॉइंट ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले एंड कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है। एंड ऑल द कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आपको 27 जून को आने वाला है। एंड आपको यहाँ SAF पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जिनकी दिल्ली रीजन ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 28 जून को करना है। एंड आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम 10 AM to 3 PM। फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आफ्टर सीट एक्सटेंड फीस पे करने के बाद। तो जब जो आता जाएगा मैं अपडेट करता भी चलूंगा, ये ध्यान मत रखिएगा, अभी मैंने बता दिया, बट जब जो आता रहेगा मैं अपडेट करता चलूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दिल्ली रीजनल बच्चों के लिए इतनी अगर रैंक है तो आपको इस समय करना है, दिल्ली रीजनल डब्ल्यू को इतने में करना है। एंड ऑल रीजन इतनी रैंक इसकी है तो इतने में करना है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात थी, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस, डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट रिस्पेक्टिव फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली फॉर मतलब जब तक आप सीट पे SAF पे करोगे उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड दे में स्पॉट है, हाँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिशन विल बी कैंसिल्ड आउट ऑफ। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप SAF पे कर दिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया, तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, केवल आपको स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको SAF भी पे करना है एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी है। एंड उसके बाद आपका फ्लोट एंड फ्रीज वाला ऑप्शन आने लगेगा, जो कि आप लास्ट डेट है उसकी 4 जुलाई को। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फ्रीज आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आप इंटरनल राउंड में जा नहीं पाओगे। अभी से लेकर लास्ट राउंड तक पूरा आपका सपोर्ट भी रहेगा हमारे काउंसिलिंग सपोर्ट में, एंड इसमें भी आपका पूरा लास्ट राउंड तक को जाना है, फ्रीज नहीं करना है। एंड विड्रॉल ऑफ एडमिशन आपका 19 जुलाई तक कर सकते हो, मतलब जो आपने 95,000 रुपीज़ पे किए हुए हैं, 95,000 रुपये, वो आप 19 जुलाई तक रिफंड कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, बहुत सारे बच्चों को IIT मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों को बिट्स मिल जाएगा, किसी को आईसर मिल गया, IST मिल गया, RGIPT मिल गया, तो वो कुछ बच्चे छोड़ते हैं। तो आपका पूरा लास्ट तक सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एंड आपका फिर होने के बाद आपका ये सब कर दिया आपने, एंड देन आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, ये आपका 6 जुलाई को आने वाला है। फिर सिमिलर चीज़ें, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा। जो आपका ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको केवल फ्रीज और फ्लोट में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके अलावा आप खुद सोचिएगा, जो आप यहाँ देखिए, थर्ड राउंड का आपका 11 जुलाई को होने वाला है, सिमिलर फिर सारी चीज़ें वही होगी। एंड फोर्थ राउंड आपका 16 जुलाई को आएगा। एंड लास्ट आपका यही 19 जुलाई लास्ट, ठीक है। और सिमिलर ये देखो, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 19 जुलाई अप टू 10:30 PM। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ साफ साफ मेंशन है क्या, 10:30 PM लॉगिन करके आपको करना है। विड्रॉल रिक्वेस्ट टू अपडेशन और ईमेल कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको जो जैक की वेबसाइट होगी उसमें जाके ही करना पड़ेगा। एंड आपका नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी इन केस ऑफ कैंडिडेट, अगर 10:30 PM के बाद आपने किया तो रिफंड नहीं किया जाएगा, तो कर दीजिएगा, नहीं वरना आपका 95,000 रुपीज़ खराब हो जाएंगे। एंड देन आप खुद सोचिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करेंगे, क्योंकि तब तक आपका जोसा में भी सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। 25 जुलाई के आसपास CSAT काउंसलिंग होगी, तो आपको 5th राउंड में जिन बच्चों की रैंक पीछे होगी उन सभी बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा।
तो आप अच्छे से अभी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि पहले थर्ड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, बट आपका अब केवल फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट राउंड के पहले होगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा एंड रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। और आपको जो सीट अलॉट होगी फिर आपको 24 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है, 25 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे वगैरह पे करने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन आपके बाद इसके बाद क्या होने वाला भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन, डिस्प्ले ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन। यहां पे आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों ने सीट छोड़ी होगी, आपको कंप्यूटर साइंस ईसी वगैरह आराम से यहां भर जाती है एंड पीछे रैंक 26 जुलाई को होगा, ठीक है। एंड सीट फ्रीजिंग होगी 27 जुलाई को एंड देन वगैरह अलॉट होगा। एंड उसके बाद आपका स्पॉट रन होगा, वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका सब होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कब कैसे क्या होगा मैं अपडेट करता चलूंगा। एंड ये नो रिफंड, उसके बाद अगर आप करते हो मतलब 19 जुलाई के बाद आप करते हो तो आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 जुलाई के बाद आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं होने वाला। तो अगर जिनको करना हो पहले कर लेंगे। एंड जो जनरल गाइडलाइंस है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीव्ड द प्रोविजनल लेटर नीड नॉट टू रिपोर्ट एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है जी, मैंने बता दी पहले आपको। अगर आपको एक राउंड हो गया तो फर्दर राउंड करने की जरूरत नहीं है। एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट अपग्रेडेड इन नेक्स्ट राउंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपग्रेड यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत, देयर मे बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिफोर स्पॉट राउंड। तो आप पहले ही कर लीजिए, अदरवाइज आपका दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से। एंड उसके बाद अगर सीट बचती है इंटरनल के बाद तो आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए वैकेंसी है 27 जुलाई को एंड 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आपको D2 में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी एंड आपको सीट भरा अलॉट होगी। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं कुछ भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे हमारे पेड वाले यूजर उनको कुछ भी डाउट होगा तो अपने मेंटर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ 899 में आपको हर कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सपोर्ट जरूर लीजिए, इतने मिनिमल कॉस्ट में आपको चीजें कोई नहीं कर प्रोवाइड। अभी से लेकर टिल स्पॉट राउंड खुद देखो कब तक, पूरा अगस्त तक आपको सपोर्ट मिल रहा है इतने मिनिमल कॉस्ट में। आपको कौन देगा खुद बताओ। जो FAQs है, क्योंकि मैं आपको पहले ही हर बार बोलता हूं कि अगर माई JEE मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन डिफरेंट कैटेगरी, वही जो मैंने बताया कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका रहने वाला है आराम से आपका वहां पे आ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी की हो, EWS की हो, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये आर देयर एनी मैनेजमेंट कोटा, यहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता भाई। बहुत सारे आप जानते होंगे फेक कॉल भी आते हैं कि 20-25 लाख रुपए दे दीजिए मैं D2 में एडमिशन करा दूंगा, ये सब फेक होता है। ये केवल प्योर गवर्नमेंट है, वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। एंड और सारी चीजें आपको मिनिमम रहने वाला है। द काउंसिलिंग विल बिगिन 5 राउंड्स होने वाला है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग विल बी अलाउड। तो ये बिल्कुल जोसा और सीसैप टाइप का होने वाला है। तो ये ध्यान से रखिएगा क्या कि जो भी आपका रहने वाला है नो न्यू रजिस्ट्रेशन, तो अभी से अप्लाई कर दीजिए। बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिलेगा, आपकी रैंक पीछे है तब भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए मात्र 1500 रुपए में आपको रहने वाला रजिस्ट्रेशन। अप्लाई करके रखो, क्या पता स्पॉट राउंड तक अच्छी सीट मिल जाए। आप NSUT पर में आपको अगर थोड़ी सी लोअर ब्रांच भी मिल रही है तो आप क्या माइनर डिग्री कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी जो है अगर लोअर ब्रांच मिल रही है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके स्टार्टअप कल्चर अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगला आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देखो आर स्कूल्स जो मैंने बताया, आर स्कूल्स लोकेटेड इन NCR बट आउटसाइड दिल्ली बॉर्डर्स, आउटसाइड दिल्ली बॉर्डर्स। तो आपके सामने कंसीडर दिल्ली स्कूल्स, नो दिल्ली कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्वालिफाइंग फ्रॉम द स्कूल्स हैव पिन कोड ऑफ दिल्ली एंड देयर एड्रेस, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। जिसने 12th किया हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ हु इज ओपन स्कूलिंग पर देखो सब लिखा हुआ हर चीज़। तो आप एक बार से पढ़ भी लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। मैंने सब चीज़ डिस्कस कर दी है कि कितना एग्रीगेट आपको नंबर वगैरह चाहिए। और बोनस वाला जो चीज़ है ये आपका बाद में नहीं है, केवल एक बार ही एलिजिबल रहोगे, तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड ध्यान रखिएगा 23 तारीख तक आप आराम से चॉइस फिलिंग कीजिए। अभी बहुत जल्दी आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है कि आपको फिर आप चीज़ मतलब सबमिट कर दोगे फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, पूरा दिखा दूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड साथ ही में हाँ, यहाँ कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, हर लाइक DTU हो गया, आपका NSUT हो गया, बट आपको स्टार्टिंग में 95 पे करने ही पड़ेंगे। वो कुछ बच्चों के लिए है, आप वेबसाइट से चेकआउट कर लीजिएगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, सिर्फ जय हिंद। एंड बहुत सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है, देखो है ना, फ्रीज फ्लोट विड्रॉल ये 3 ही ऑप्शन रहते हैं। फ्रीज का मतलब आपको वही सीट चाहिए फ्रीज कर देना। अगर आपको अपर मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये आपको ये है, मान लो आपको ये होगी, इसके ऊपर का चाहिए तो फ्लोट करना है, इसके नीचे से हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग ये ध्यान से रखिएगा। ये मान लो आपने किया, आपने गलती से यहाँ कुछ भर दिया, यहाँ कुछ भर दिया, आपको यहाँ वाला मिल गया तो ऊपर ही मिलेगा भाई, नीचे का नहीं मिलेगा। और चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होगी, इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, इंटरनल राउंड में भी चेंज नहीं होगा। लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। आपको सब चीज़ A to Z पूरा डिस्कस करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।